क्योंकि JNK की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं ये टेररिस्ट इधर जम्मू ना पहुंच जाए और माइनॉरिटी की किलिंग्स ना हो जाए, तो प्लीज JNK को बचा लीजिए। तो यहाँ सैलरी बंद कर देंगे तो यही मर गए, या तो ब्लास्ट में मर जाते हैं, या गोलियों से मर जाते हैं, या इनके पेन से मर जाते हैं। और हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। फिर इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आते हैं LG साहब के कि इनकी तनख्वाह इनको घर बैठे नहीं मिलेगी, और इनके दरवाजे जो बोले जाते हैं सबके लिए खुले हैं, मुझे नहीं लगता खुले हैं, वो अभी भी बंद है। मैं अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। कहीं ना कहीं ये कहावत जो है वो सच होती हुई नजर आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि तमाम थ्रेट लेटर जारी होने के बाद भी जो कश्मीरी पंडित है वो जम्मू में है, क्योंकि उनकी जान की हिफाजत कौन करेगा कश्मीर में, इसके लिए वो यहाँ पर है। और आज वो राजभवन के बाहर है, इससे पहले भी राजभवन के बाहर पहुंचे। और सबसे पहले आप उस बात को याद करें, जब अभी कुछ दिन पहले ये भाजपा ऑफिस के बाहर गए थे तो रविंदर राणा ने वादा किया था कि इनकी बात जो है वो गवर्नर तक रखी जाएगी, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक इनकी बात जो है पहुंचाई जाएगी। क्या इनकी बात रविंदर राणा जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाई है? इस बात का सच आप बताएं, क्योंकि अगर इनकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेकिन आज ये यहाँ पर है, यानी रविंदर राणा जी ने वादा किया था कि इनकी बात को पहुंचाया जाएगा और बहुत जल्द जो है इन्हें कोई अच्छा संदेश मिलेगा। और वहीं पर रविंदर राणा जी कल बावे वाली माता के दरबार में भी अपनी हाजिरी लगाने गए थे कि साल का पहला दिन है और जितने भी जम्मू कश्मीर में लोग हैं जो अपनी डिमांड्स को लेकर, पेंडिंग डिमांड्स को लेकर कभी सड़कों पर है या उनके दफ्तर के बाहर है, तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल पाए। तो चलिए इस पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं। LG मनोज सिन्हा कहते हैं कि वो रेगुलर आपके टच में है, जो भी हो रहे हैं उन्हें सब चीजें पता चलती हैं, और रविंदर राणा जी ने भी आपसे वादा किया था कि आपकी बात यहाँ तक पहुंचाई जाएगी। आपकी बात पहुंची है? आपके लिए दरवाजे खुले LG मनोज सिन्हा के? देखिए, पिछली बार भी आपने हमें कवर किया था जब इसी ऑफिस के बाहर आए, कोई हमसे रेगुलर टच में नहीं है, ये एक झूठ है। पहली मीटिंग सिर्फ जो 25 की डेलीगेशन अंदर गई थी वही है, उसके बाद कोई दूसरी मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद LG साहब किन से बात कर रहे हैं? वो गलत इंसानों से बात कर रहे हैं। डिमांड यहीं पे, यही धरना चल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि वो किन से बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो ये बोल रहे हैं ये कथा कथित एक झूठ है। आपके एक साथी की जान भी चली गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी भी बंद है? देखिए, उनका नाम चांजी भट्ट था। हम कल उनके घर में गए थे कंडोलेंस करने, वहाँ उनके बूढ़े बाप पिताजी जो है वो रो पड़े। जो उन्होंने अपना कहा तो हमारा कलेजा छल्ली छल्ली हो गया। उन्होंने ये कहा अगस्त तक तनख्वाह निकली इसकी, ये बीमार था, बहुत पहले ट्रांसफ़र की फाइल सेक्रेटरीट में डाली थी लेकिन वो भी एड्रेस नहीं थी। दैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी। अक्टूबर की तनख्वाह बंद की, उसकी दवाइयों का खर्चा शॉर्टेज पड़ने लग गया, उसको फाइनेंशियल क्रंच आने लगा। नवंबर में उसको डॉक्टरों ने मना किया था, उसका इलाज दिल्ली में चल रहा था, नवंबर में उसको मना किया गया था कि आप इलाज करा लीजिए, लेकिन एक भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कहीं से भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक कलम नहीं चली कि इसकी जान बचाई जाए। मजबूर किया गया उसको कश्मीर में जाने के लिए, और जब वो कश्मीर में गया उसके बूढ़ा माँ बाप, उसके बूढ़े पिताजी उसके साथ गए। उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ ले गया, जिस उम्र में मेरा बच्चा मेरा टेक केयर करे उस उम्र में मुझे इसकी टेक केयर करने पड़ रही है, और उनको 2 पेस मेकर्स लगे हुए हैं। क्या ऐसी हालातों के लिए आज हम जिंदा हैं? कश्मीरी पंडित को सब लीडर्स अपना दिल का टुकड़ा कहते हैं, लेकिन अपने दिल के टुकड़े के बारे में ही सोचना नहीं चाहते। मुझे लगता है ये दिल का वो टुकड़ा है जब उन्हें अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और उसमें मुनाफा कमाना है तो ये टुकड़ा बाहर लाया जाता है, वरना ये हमेशा के लिए नीचे दबा दिया जाता है। आज आप यहाँ पर आए हैं, जानना चाहूंगी, आप अभी वहां से होके आए हैं, आपको कोई इशारा मिला कि अंदर आइए बात करिए? देखिए, अफसोस की बात है, यही इशारा कभी नहीं मिलता हमें कि आप अंदर आके बात कीजिए। 8 महीने से क्या हमें सड़कों में बैठना चाहिए था? Knowing that it's a fault of administration. Knowing this, that administration totally failed to save the lives of Kashmiri Pandits in Valley. Totally failed. क्या उन्होंने एड्रेस किया? बट हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी से एड्रेस की। सैलरी स्टॉपेज, हमारे को क्राइसिस में डालना, हमारी हार्डशिप्स बढ़ाना, हमारे बच्चों की एजुकेशन ख़राब करना, और यही एग्जांपल्स अब आज की डेट में टारगेट किलिंग जो हमारे साथ हुई, ये आप राजौरी में भी देख रहे हो। तो इन पे रोक लगाने की ज़रूरत है ना। गवर्नमेंट का तो फ़र्ज़ है ना एक टाइम पे ये बोले कि आगे से कोई टारगेट किलिंग नहीं होगी। क्या ऐसा कर पा रहे? मासूमों की जान जा रही है। सुबह एक बच्चा सुना मैंने IED में मारा गया। क्या जवाब देंगे उन परिवारों को? और हमारे भी वही सारे हम तड़प रहे हैं। आपने सैलरीज बंद कर दी, और जो मजबूर होके जा रहे हैं उनके भी आप ही जिम्मेदार होंगे अगर उनके साथ कुछ हुआ। ये हम आपको डंके की चोट पे यहाँ से बोल रहे हैं, और रिटर्न में भी आपको दे रहे हैं कि अगर उनके साथ कुछ हुआ आप ही जिम्मेदार है उसके। मैम आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ही आपके दिमाग के हालात हैं अभी, और जिस तरह से आपके लिए दरवाजे खुलते ही नहीं कभी, उसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए मैम, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है कि हमारे एलजी साहब ने कंडेम किया है जो अटैक हुआ है राजौरी में, और जिन लोगों की किलिंग हुई है, जो शहीद हुए हैं उस अटैक में, उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। तो मैं सर से ये बोलना चाहूँगी, सर जो लोग यहाँ मर रहे हैं ऑलरेडी, जो जेएंडके का यूथ, जो हमारे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी माइनॉरिटी वाले मर रहे हैं, मरने की कगार पे हैं, जो अपनी जान बचा के कश्मीर से यहाँ भाग के आए, उनकी तनख्वाह बंद करके आप उनको ऑलरेडी मार रहे हैं। वहां पे किलिंग हो रही है तो आप पैसा दे रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? जानों की तुलना पैसे से कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आप समझिए इस चीज को कि हमारे एक एम्प्लॉय चांद जी की डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई थी। उनका इलाज चल रहा था लिवर सिरोसिस का। वो किस स्टेज पे थे, क्या उनकी हालत थी, पूरी डिटेल्स, उन्होंने एक फाइल मूव ऑलरेडी करी हुई थी, वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया। हेल्थ ग्राउंड पे वो ट्रांसफर चाहते थे, वो आपने नहीं किया, तो इसलिए वो मजबूरन मर गए। मतलब हमें हर तरह से मरना ही है, या तो गोली खा के वहां पे मरेंगे, वहां नहीं मरते तो यहाँ सैलरी बंद कर देंगे तो यहीं मर गए, या तो ब्लास्ट में मर जाते हैं, या गोलियों से मर जाते हैं, या इनके पेन से मर जाते हैं। और हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। फिर इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आते हैं एलजी साहब के कि इनकी तनख्वाह इनको घर बैठे नहीं मिलेगी, और इनके दरवाजे जो बोले जाते हैं सबके लिए खुले हैं, मुझे नहीं लगता खुले हैं, वो अभी भी बंद है। एक बार शुरू में जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई, एक मीटिंग हुई इनके साथ, उसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई। और मुझे नहीं पता सर किससे मीटिंग करते हैं और पूरे देश को ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी मीटिंग्स हुई हैं, जो इनकी डिमांड्स थी हमने पूरी कर दी हैं, इनको ब्रीदिंग पीरियड मिल गया है। क्या हम अपनी जान के बदले आपसे ब्रीदिंग पीरियड मांगेंगे? इसलिए हम 240 दिन तक धरने पे बैठेंगे और आपसे ब्रीदिंग पीरियड मांगेंगे? ये तो शर्म की बात है। सर को समझना चाहिए, अभी भी हालातों को सुधारना चाहिए, क्योंकि जेएंडके की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं ये टेररिस्ट इधर जम्मू ना पहुंच जाए और माइनॉरिटी की किलिंग्स ना हो जाए, तो प्लीज जेएंडके को बचा लीजिए। तो देखिए, साफ तौर पर कश्मीरी बेटी है जिसने एक मैसेज दिया है, और बार बार ना जाने वो बेटी कितनी बार मैसेज देती है, लेकिन उस बेटी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दरवाजे वहां पर बंद ही रहते हैं। और जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैं उनसे टच में हूँ, मैं उनकी हर एक बात जो है मुझ तक पहुंचती है, किसकी बात कहाँ तक पहुंचती है, किसके टच में है वो, इसका जवाब जो है वो कश्मीरी पंडित समाज मांग रहा है। और वेरी फर्स्ट डे से उनकी एक ही डिमांड है कि हमें रिलोकेशन चाहिए, जब तक कश्मीर के हालात सही नहीं हो जाते हमें जम्मू में आप ट्रांसफर कर लीजिए। ये बात अभी तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रही जम्मू की। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान का